और सारा संसार उस दुष्ट के वंश में पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन है यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2:17 में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और इस संसार से अलग किए हुए क्या हैं? लोग हैं। इस संसार से हमें परमेश्वर ने अलग किया है। इस संसार से परमेश्वर ने चुन करके क्या किया है? हमें अलग किया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम दूसरा जगह में देखेंगे तो परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है। वो दूसरा अध्याय में दूसरा पद में हम लोग उसको देखेंगे तो, लेकिन उसको नहीं देखेंगे। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो विषय मेरा नहीं है। जो हम यहाँ पर जानते हैं, हम लोग परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वास में है। यानी हम परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से हमें छुड़ा करके हमें अलग किया है। हालेलुया। हमें संसार की उन चीज़ों से हमें अलग किया है। और अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं जो इस संसार में पाए जाते हैं, शैतान के अधीन में, पाप की गुलाम में, बुराई में के प्रकार की बातें हैं जो उसमें फंसे हुए बांधे हुए पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमने पढ़ा यहाँ पर, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो हम मरेंगे, यदि आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम क्या होंगे? जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि शरीर का क्रियाओं को हम मार डालेंगे तो हम शरीर के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर ने संसार से अलग किया है ताकि हम आत्मिक बातों पर ध्यान करें, परमेश्वर की बातों पर ध्यान करें। यह नहीं कि हम उस संसार के अनुसार, जो संसार में लोग करते हैं, रीति रिवाज के अनुसार या उसके अनुसार हम भी चलें, ऐसा नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से हमें क्या किया है? अलग किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सुलेमान राजा कहता है, सब कुछ व्यर्थ है। वो बुद्धिमान होकर भी बोलता है, मेरा बुद्धि भी सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि संसार में, जैसा अय्यूब के बारे में हम बताएंगे तो वो कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। हालेलुया। ना हम कुछ ले जा सकते हैं, ना कुछ हम लेके आए हैं, सब उसी का है, उसी के द्वारा हमको मिला है। इसलिए हम यीशु मसीह की इच्छा पर चलते हैं तो हम सर्वदा बना रहेंगे। अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। वो बना रहेगा, हम उस पर बना रहेंगे। आपके सामने कुछ भी घटना होगा, आपके सामने हजारों लोग गिरेंगे, मरेंगे, आपके सामने बहुत सारे लोग बीमारी में पड़े रहेंगे, लेकिन आप उनमें से अलग होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है, परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है, आपको अनंत काल के लिए चुना है। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए हमारा देश के लिए। हमारे देश में बहुत सारे लोग अंधकार में हैं, शैतान की गुलामी में है, शैतान की कामों में बंधे हुए हैं। हमें प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। उन सभी के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। पप्पू ने इस विषय के लिए प्रार्थना किया है तो हम फिर से उस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस छोटी बातों के द्वारा आप सभी को आशीष करें। हम प्रार्थना करेंगे हमारे आस पड़ोसी लोगों के लिए।